फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु नबील करीम। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गोले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, बादे तौहीद के मतवालो, शम्मे रिसालत के परवानो, गौसुल आज़म के दीवानो, औलिया उम्मत के जाने सारो, सिद्दीक़ अकबर के मानने वालों, उमर फारूक के चाहने वालों, उस्मान गनी के फिदाकारों, आइए हमसे मिलकर सबसे पहले अपने आका व मौला आफ़ताब रिसालत, महताब नबूवत, कौनैन के जीनत, गमगुसार उम्मत, साहिब शरीयत जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत से दुरूशी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, तकरीरें तो होती रहती है, तकरीरें तो आप समाअत करते रहते हैं। आज का ये जलसा है, 1 बजने के बावजूद भी लोग बैठे हैं। ये पहला जलसा ऐसा है और लोगों की समाअत पहली बार इस तरह से है, और मुझे यकीन कामिल है कि जितने लोग बैठे हैं बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे आका के दीवानों, अल्लाह के प्यारे महबूब दानाए ग़ुयूब अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मुझ पर तुम जुमा के दिन कसरत से दुरूद पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। तो सहाबा में से हजरत अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके इंतकाल के बाद भी हम आप पर दुरूद और सलाम पढ़ा करें? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जी हाँ, जिस तरह तुम आज मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ा करते हो, मेरे बज़ाहिर इंतकाल के बाद भी दुरूद और सलाम पढ़ा करो। जिस तरह मैं आज सुनता हूँ, इंतकाल के बाद भी सुनूंगा और तुम्हारे दुरूद और सलाम का जवाब देते रहूंगा। और नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला अजसादल अंबिया फन्नबियुल्लाह हय्युन। अल्लाह ने जमीन पे हराम किया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए, नबी जिंदा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसीलिए तो आला हजरत ने इरशाद फरमाया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हिकायतों में आता है, किताबों में आता है, रिवायतों में आता है, मशारिखुल अनवार में है। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है, ख्वाजा खज़र अलैहिस्सलाम की ज़ात है। ये मज़ारात पे आने के लिए मैं आपको दलील देता हूँ कि मज़ारात पे जाना चाहिए, मज़ारात से जाकर फैज़ लेना चाहिए, मज़ारात के हाज़िरी देनी चाहिए। अल्लामा हज़रत ख्वाजा खज़र अलैहिस्सलाम की ज़ात है, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है। इमाम आज़म अबू हनीफा ख्वाजा खज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं हमेशा इल्म फ़िक़्ह सीखने के लिए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आया करता था और इल्म फ़िक़्ह सीखा करता था। जब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया तो मैंने रब की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की रूह को वापस कर दे ताकि मैं इनसे इल्म फ़िक़्ह मुकम्मल सीख लूँ। ख्वाजा खज़र इस्लाम फरमाते हैं, मैंने जब रब की बारगाह में दुआ की, उसके बाद क्या हुआ कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कब्र पे, मज़ार पे मैं हमेशा आया करता था और जिस तरह मैं पहले उनकी हयात में उनसे इल्म फ़िक़्ह सीखा करता था, उनके इंतकाल के बाद भी मैं उनसे आकर इल्म फ़िक़्ह सीखा करता था और उनके मज़ार पे आया करता था। प्यारे आका के दीवानों, तवज्जो के साथ 2-4 हदीसें सुनाकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। अल्लामा शायर इस्लाम जनाब
नोमान रजा साहब की शायरी आपको समाप्त करनी है, और उसके बाद मुफ्ती फारूक अहमद बलरामपुरी कटिहार से जो तशरीफ लाए उनकी भी तकरीर समाप्त करनी है। प्यारे आका के दीवानों, आइए मैं आपको आज साहबा की जिंदगी और साहबा के चंद वाक़यात बता दूं, इनके हालात बता दूं, अजमतें बता दूं। प्यारे आका के दीवानों, एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम दोनों के दोनों आपस में बैठे हैं, तशरीफ फरमा है, गुफ्तगू कर रहे हैं। दौरान गुफ्तगू हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली के तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया, हंसना शुरू किया। जब हजरत अबू बकर को मुस्कुराते हुए अली ने देखा, अली ने पूछा, अली ने सवाल किया, ऐ अबू बकर सिद्दीक आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, आप हंसते क्यों हैं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, ऐ अली मैं इसलिए हंस रहा हूँ, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि मेरे नबी ने एक मर्तबा तेरी शान में ये फरमाया कि जिसको जन्नत का टिकट अली देगा वही जन्नत में जाएगा। अल्लाह। फिर हजरत अली ने कहा, ऐ अबू बकर सिद्दीक आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे नबी ने यह भी फरमाया, ऐ अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके दिल में सिद्दीक अकबर की मोहब्बत होगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला के दीवानों, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। सुनो, बता दो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल का वक्त करीब हुआ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली को बुलाया और हजरत अली से फरमाया, ऐ अली सुन, जब मेरा इंतकाल कर जाए, जब मेरी रूह परवाज कर जाए तो ऐ अली ये सुन, ऐ अली ये सुन, मुझे तुम गुस्ल देना, कफन पहना देना। कफन पहनाने के बाद मेरी तोबूत को ले जाकर नबी के मज़ार के सामने ले जाकर रख देना, और नबी के मज़ार के सामने ले जाकर रखने के बाद नबी से मेरा सलाम कहना, और नबी के मज़ार से अगर मेरे सलाम का जवाब आ जाए तो नबी के मज़ार के करीब में मुझे दफन कर देना। अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं, मैंने ऐसा ही किया। इत्तेफाक से मैंने गुस्ल देकर कफन पहनाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक के जिस्म पाक को ले जाकर नबी के मज़ार के सामने रख दिया, और रखकर मैंने कहा, या रसूल अल्लाह हाजा अबू बकर यस्ताज़िनु का, या रसूल अल्लाह ये अबू बकर सिद्दीक है, आपसे सलाम कह रहा है और आपके करीब में दफन होने की इजाजत मांग रहे। हजरत अली फरमाते हैं, राय तो वो समी तो यकूलो काइलन उदखुलुल हबीबा इला हबीबिही। हजरत अली फरमाते हैं कि जब मैंने अबू बकर सिद्दीक का सलाम नबी से कहा, नबी के मज़ार से वालेकुम सलाम का जवाब आ गया, और नबी के मज़ार का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, और नबी के मज़ार से आवाज आई, उदखुलुल हबीबा इला हबीबिही, ऐ अबू अली हबीब को हबीब के करीब में दफन कर दो। प्यारे आका के दीवानों, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज आप बड़ी दिल जमाई के साथ बैठे हैं, बैठिए, क्योंकि मेरी तकरीर तो आप तो समाप्त करते रहते हैं। इनका कहना, सबका कहना था कि मेरी तकरीर इख्तिताम पे होती है, आखिरी पे होती है, लेकिन आज मैं चाहता ये इसलिए मैंने सोचा तरतीब इस तरह से देने का मकसद था कि आप मुफ्ती फारूक साहब की तकरीर भी समाप्त कर लें। मुफ्ती फारूक साहब क्या बोलेंगे ये देखिए, और शायर इस्लाम की शायरी भी आप समाप्त करें। प्यारे आका के दीवानों, ये हजरत अली की जात है। हजरत अली को अल्लाह के प्यारे हदीस पाक एक सुन लीजिए, ये हदीस पाक है, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की जात है। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की जात है, दामाद मुस्तफ़ा है, शेर खुदा है, अली ये मुर्तज़ा। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल की शान में नबी ने फरमाया क्या, आना बलदुल इल्मे व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। किसने फरमाया? नबी ने फरमाया। तो हजरत अली की शान में जब नबी ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, तो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम एक दिन मिंबर पे आए। मिंबर पे बैठकर हजरत अली ने फरमाया, सलूनी अम्मा दूनल अर्श, ऐ लोगों मुझसे पूछो जो तुम पूछना चाहते हो, अर्श के फर्श के ऊपर, अर्श के नीचे जो कुछ है। जब अली ने ये फरमा दिया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए अली की बारगाह में, आकर हजरत अली के सामने खड़ा होकर कहने लगा, ऐ अली आपने कहा मुझसे पूछो जो पूछना चाहते हो।
तो ऐ अली तू ये बता इस वक्त जिब्रील कहाँ है? तो हजरत अली ने आंखों को बंद किया। पहले आसमान में देखा जिब्रील नहीं है, दूसरे में देखा जिब्रील नहीं है, तीसरे में देखा जिब्रील नहीं है, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में देखा। अर्श पे देखा जिब्रील नहीं है, फर्श पे देखा जिब्रील नहीं है, समंदरों में देखा जिब्रील नहीं है, पहाड़ों में देखा जिब्रील, सिदरतुल मुंतहा में देखा जिब्रील नहीं, जन्नत में देख लिया कि जिब्रील नहीं है। तो अली ने फरमाया अंता जिब्रील, तू ही जिब्रील है। सुभान अल्लाह। हज़रात, अली के इल्म का यह हाल है। मेरे प्यारे आका के दीवानों, मैं आपसे इतनी बातों पर तकरीर को ख़त्म इसलिए करना चाहता क्योंकि हमारे शायर इस्लाम की शायरी आपको समाप्त करनी है और